अरे जिस दिन चिराग पासवान अकेले लड़ गए पार्टी से उनका तो औकात पता चल जाएगा कि कहाँ पर है। गरीबों का मसीहा नहीं, गरीब का मशीन चूस कहा जाता है। कौन लालू यादव को गरीब का मसीहा कहता है भैया? तेजस्वी यादव बोलता है कि हम पलायन रोकवा देंगे। तुम माँ बहन योजना को 25 रुपया महीना दोगे, पलायन फैटी बैठाओगे। भाजपा के स्टार प्रचारक सुरक्षित नहीं है, स्टार प्रचारक पिटा रहा है। आज रिंकिया के पापा क्या कर रहे हैं भाई? हम तो बोल रहे विपक्ष में तेजस्वी जब तक चाहे तब तक रह सकते हैं। विपक्ष के लिए तो तेजस्वी बहुत अच्छा है। आपको इधर से तेजस्वी जी को भी रखना चाहिए था, लालू जी को भी रखना चाहिए था, बुलाना चाहिए था। आप आए, खुद रिबन काटे और चल दिए। तेजस्वी में वो योग्यता है ना जो मंगल पांडे में नहीं है। बहुत सारे नेता बहुत कुछ किए, लेकिन जो बिहार में कमी है उस चीज पे बात होना चाहिए। शिक्षा में कमी है, स्वास्थ्य में कमी है। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में भी है। दिल्ली में देख लीजिए, इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। पहली कैबिनेट में महिलाओं के लिए 2500 रुपए आया, मिला किसी महिला को? पता कर लीजिएगा, कहीं कुछ नहीं मिला। हमारे बाप दादा को घिसेटा जाता था, समझे? SC ST का क्या वैल्यू था, बाप दादा से जाके पूछ लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। इस साल चुनावी माहौल है और ऐसे में आपको बता दें कि काफी सारे वादे पर वादे किए जा रहे हैं लगातार तमाम पार्टियों द्वारा, लेकिन जनता के बीच मेरी मौजूदगी है और जनता से जानते हैं कि जनता क्या कुछ कहना चाहती है। खासतौर पर युवाओं से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो किसकी सरकार चाहते हैं, नीतीश कुमार की या फिर बिहार में बदलाव चाहते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार नहीं। क्या नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? जो बिहार के हित में काम करेगा वो। कौन करेगा बिहार के हित में? जो बिहार के हित में काम करेगा वो व्यक्ति होना चाहिए। अब आपको जनता चूज करेगी, मेरे एक वोट से थोड़ी ना कुछ होगा। एक वोट कीमती होता है आपका। एक देखिए, विधायक बनाने के एक वोट कीमती होता है, पर मुख्यमंत्री बनाने के लिए विधायक जरूरी होते हैं। विधायक कौन चुनता? जनता। जनता जिसको चुनेगी वही वो विधायक बनेगा, और जो विधायक बनेगा वही मुख्यमंत्री चुनेगा। तो विधायकों की संख्या इस बार देखते हैं किसके हक में ज्यादा होता है, मतलब किसका पलड़ा ज्यादा होता है, इंडिया गठबंधन का या एनडीए गठबंधन का। अब पहले तो इस सीटों का शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लें कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा तभी तो ये एकजुट होकर लड़ेंगे। एनडीए आज के वक्त में अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहा है। मोदी जी आके अब बहुत सारे, अब जैसे इन्होंने कई सारे शिलान्यास किए, कल आगे कई इसका उद्घाटन किए। जितनी पक्ष की भूमिका होती है उतनी ही विपक्ष की भी भूमिका होती है। आपको विपक्ष को भी खड़ा करना वहाँ पे जरूरी होता है। विपक्ष की भी तो उतनी सहभागिता होती है। देखिए, अच्छे लोकतंत्र के लिए जितनी विपक्ष की जितनी भूमिका होती है उतनी पक्ष की भूमिका होती है। तो आपको इधर से तेजस्वी जी को भी रखना चाहिए था, लालू जी को भी रखना चाहिए था, बुलाना चाहिए था। आप आए, खुद रिबन काटे और चल दिए। मतलब आपने सिर्फ सारा क्रेडिट खुद ले लिया। हाँ, मतलब दिखाना चाहते हैं कि हमने किया बिहार के हित में। किया कुछ नहीं, पर एक वो कहते हैं ना कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ लीपा पोती का काम किया गया। बिहार में सिर्फ लीपा पोती, पेंटिंग डेंटिंग का, समझते हैं? खड़ा करने का नहीं, लीपा पोती का। हमारे अभी अमृत भारत रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो हमारे जिले का गोपालगंज में एक थावे रेलवे स्टेशन आता है, उस पर सिर्फ और सिर्फ लीपा पोती का काम किया गया। सिर्फ और सिर्फ लीपा पोती का। वहाँ पे ना एक कमरा बनाया गया ना कुछ, सिर्फ लीपा पोती। तो भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है प्रदेश में या देश में, उन्हें सिर्फ और सिर्फ जो पिछली सरकारें काम करके गई हैं, सिर्फ और सिर्फ डेंटिंग और पेंटिंग का काम कर रहे हैं। लोग नया कुछ नहीं दे रहे। नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव, इस बार कौन? दोनों में कोई नहीं। दोनों में कोई नहीं। तो कौन इस बार? वही चिराग पासवान। चिराग पासवान। लेकिन चिराग पासवान को लेकर तो कहा जा रहा है कि वो सीएम के रेस में नहीं है। अरे रेस में नहीं है तो कौन सा रेस में खड़ा है? सब तो जुलाबाजी करता है। ये बोलता है, तेजस्वी यादव बोलता है कि हम पलायन रोकवा देंगे। तुम माँ बहन योजना को 25 रुपया महीना दोगे, पलायन फैटी बैठाओगे। 500 में क्या क्या बैठा लोगे तुम? मतलब सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। जुमलाबाजी। अब अभी बताए 2500 रुपया हर महिला को देगा हर महीने। फैक्ट्री बैठाने के लिए पैसा चाहिए, कहाँ से लाएगा? तुम महिलाओं को देगा, ये फैक्ट्री बैठाएगा। और ये जो बिहार से लोग बाहर जाते हैं ना, अपने मर्जी जाते हैं। कोई नेता नहीं बोले तुम बाहर जाकर कमाओ अपना। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या नौकरी कमी है? कुछ नहीं कमी है तो क्या फिर कमी क्या है? कह रहा है? कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? कहाँ पढ़ाई कहाँ तक किए हैं? BSc तक। पढ़ाई उसमें नौकरी नहीं है यहाँ पे बिहार में है, तो करिए। तो फिर पलायन काहे हो रहा तो है? करिए भैया, हम क्या बोले? कोई अपना पलायन काहे? हम आपको बता रहे हैं, अगर आपके पास क्वालिटी नहीं है भैया तो आपके पास पलायन करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर आप 5000 का नौकर खोजते हैं तो आप उसके अंदर सब क्वालिटी खोजते हैं। आप जिंदगी में जवानी आप बिना पढ़े लिखे, बिना कोई स्किल सीखे गुजार दीजिएगा। बुढ़ारी में आप बोलिएगा तो सरकार हमारे घर घर आके हमारे हाथ हाथ नौकरी लिख के दे, संभव है जी? आप
हाँ, नौकरी का बात छोड़ देते, बेरोजगारी नीतीश या तेजस्वी इस बार कौन आएगा? बेरोजगारी का बात छोड़ देते और बिहार में बहुत 25 से 30 नीतीश निश्चित है। नीतीश 25 से 30 फिर से नीतीश। नीतीश और उसके बाद का भी बता देते हैं। प्रशांत किशोर आ सकता है, चिराग पासवान आ सकता है, कन्हैया कुमार आ सकता है, नहीं आ सकते लेकिन लेकिन आरजेडी नहीं आएगा, लिख के ले लीजिएगा। लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार तेजस्वी सरकार बनने वाली है। वो तो कहने के लिए 20 साल से कह रहा आया, 20 साल से कह रहा आया। एक मिनट हमेशा भी विपक्ष में रहना जरूरी है कि हम तो नहीं? बोल रहे हैं विपक्ष में तेजस्वी, हम तो बोल रहे हैं विपक्ष में तेजस्वी जब नहीं तक आएगा? चाहे तब तेजस्वी तक रह यादव सकते क्या हैं। कमी है? विपक्ष के लिए तो तेजस्वी बहुत अच्छा है। यादव में क्या कमी है? हाँ? क्या कुछ कमी तो है? क्या कमी है? नहीं, हमारा जो नेता है वही हमारे लिए सही है। तेजस्वी में पूरा कमी है। तेजस्वी में है क्या? कमी नहीं, तेजस्वी में है। एक मिनट, तेजस्वी में वो योग्यता है ना, तेजस्वी में वो योग्यता है ना जो मंगल पांडे में नहीं है। आपने देखा कि चूहा पैर खा रहा है। तेजस्वी के 17 महीना के कार्यकाल में चूहा पैर नहीं खा रहा था, समझे ना। तेजस्वी के 17 महीना के कार्यकाल में ना चूहा पैर नहीं खा रहा था। तेजस्वी में ये क्वालिटी है, समझे। लेकिन मंगल पांडे के राज में स्वास्थ्य व्यवस्था में चूहा पैर खा रहा है। सवाल यह भी है ना, सवाल यह भी है भाजपा से कि भाजपा के स्टार प्रचारक सुरक्षित नहीं है। स्टार प्रचारक पिटा रहा है। आज रिंकिया के पापा क्या कर रहे हैं भाई? आज रिंकिया के पापा क्या कर रहे हैं? यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में भी है। दिल्ली में देख लीजिए, इन्होंने बहुत बड़े वादे किए थे। पहली कैबिनेट में महिलाओं के लिए 2500 रुपए आया, मिला किसी महिला को? पता कर लीजिएगा, कहीं कुछ नहीं मिला। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी झूठे ढकोसले वाली पार्टी है, ठीक है, सिर्फ झूठे ढकोसले। क्या बोल रहे हैं? किसी भी पार्टी को हम गलत नहीं बोलते हैं। बहुत सारे नेता बहुत कुछ किए, लेकिन जो बिहार में कमी है उस चीज पे बात होना चाहिए। शिक्षा में कमी है, स्वास्थ्य में कमी है। नीतीश या तेजस्वी? नीतीश या तेजस्वी? तेजस्वी यादव काहे नहीं आ सकते हैं? तेजस्वी यादव, लेकिन कह रहे हैं 9वीं फेल है, वो क्या आएंगे, वो क्या सरकार बना पाएंगे? काहे नहीं बनाएंगे? क्या कमी है तेजस्वी यादव में, आप बताइए। तब तो हम बोलेंगे प्रशांत किशोर को बनाइए, उसमें क्या कमी है? काहे कमी है? ये युवा को आना चाहिए कि नहीं, मौका मिलना चाहिए कि उससे नहीं? ज्यादा युवा कन्हैया कुमार है, उसको आना चाहिए। हाँ, उनको भी आना चाहिए। तेजस्वी यादव तेजस्वी को नहीं आना चाहिए। इतने सारे वादे कर रहे हैं, उन वादों पर करते हैं वादा, मुख्यमंत्री रह चुके ये वादा नहीं है। अभी आप वादा का बात कर रहे हैं। तेजस्वी जी, आप मेरा इस क्वेश्चन से एक बार आइएगा। बिहार का जीडीपी प्लस आप 6 करोड़ महिला को जो 2500 रुपया देने का वादा कर रहे हैं, वो बिहार का जीडीपी से ज्यादा है या कम हो, तो आप इसका जवाब दे दीजिएगा। हाँ? सब नेता करता है। यही भारतीय जनता बीजेपी का नेता नहीं करता है। देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भाई ने बोला कि 2500 रुपए तेजस्वी वाली, तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में क्यों वादा किया कि 2500 रुपए हर महिला को देंगे, सिलेंडर फ्री देंगे? क्यों वादा किया भारतीय जनता पार्टी ने? बिहार में दे फिर। हम बोल रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा वादा किया तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ गलत है। मैनिफेस्टो पढ़ते हो भाई, मैनिफेस्टो हम बता रहे हैं, हम आपका बात को सत्य मान रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कहा, तो फिर अगर आपका वादा पे नहीं वो उतरा है, आप उसको वोट मत दीजिए, उसका बहिष्कार कीजिए, वहाँ मत जिताइए। लेकिन आरजेडी का जो है भैया रवैया, 15 साल इसको सरकार, 15 साल बिहार का महिला दिया, बिहार का जनसंख्या 15 साल दिया था ना मौका। था ना, हमारे बाप दादा को घिसेटा जाता था, समझे। SC ST का क्या वैल्यू था, बाप दादा से जाके पूछ लीजिए। अभी आपका बाप दादा कौन सा मेज पे बैठ के खाता है? बताइए, बताइए। SC ST अगर यही बात करे, लालू यादव ने उसको पलंग देने का काम किया। अभी इतना गरीब जो मर रहा है, अभी जो इतना SC ST को भी अभी भी इक्वलिटी। अरे भैया, लालू यादव को गरीबों का मसीहा कहा जाता है। गरीबों का मसीहा नहीं, गरीब का मशीन चूस कहा जाता है। कौन लालू यादव को गरीब का मसीहा कहता है भैया? कौन सा गरीब को हवा में उड़ा दिया? दूध के दूल्हा है भाई बीजेपी। हम तो बोल रहे बीजेपी बहुत गलत बीजेपी का है, नेता लेकिन लालू के कंपेयर में अच्छा है। अरे बिहार में आओ ना भाई, पहले बिहार में आओ, उनका क्या कर रहा। अभी तुम मध्य प्रदेश जाएगा, नागालैंड जाएगा, कोहिमा जाएगा, बहुत क्या दूर हो जाएगा। गया पूरा, मतलब मोदी जी नीतीश का कुमार या क्या तेजस्वी है? यादव? समस्या है, बताओ ना यार। नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव तो हम लोग बहुत, उन लोग का परिवार को बहुत राज दिए, 15 साल पार्टी का भी दिए। और नीतीश कुमार अभी 30 तक रहेंगे, बाकी ओकर बाद फिर चिरागे पासवान का लहर है, जो एनडीए का पूरा मतलब कि घटक दल उनका बनाना चाह रहे हैं। मतलब तो लग रहा है, बैनर लग रहा है 25 से 30 फिर से नीतीश। जी, नीतीश कुमार 30 तक रहेंगे, बोलते रहे 30 तक रहेंगे। 30 के बाद जितना भी आंकड़ा अगर जाते हैं तो हमारे इंडिया के चिराग पासवान के द्वारा उनका मतलब कि राज का सत्ता जाएगा। बाकी उसके बाद कोई नेता नहीं आने वाला। 30 के बाद ही
चिराग पासवान और 30 तक नीतीश कुमार और कोई नीतीश कुमार एकदम फाइनल है। और 47 तक जाके चिराग पासवान का मुख्यमंत्री चेहरा रहेगा। मतलब नीतीश के बाद चिराग पासवान, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं। नहीं, कभी नहीं आने वाले हैं जीवन में, अब नहीं आएंगे इसलिए कि क्योंकि जो बिहार का दौर चल रहा है अभी, ये बात नहीं करते हैं और ये प्लान भी नहीं करते हैं। चिराग पासवान ने सगर अभी पूरा बयान दिया बिहार का, बिहारी का बात करते हैं और रोजगार का बात करते हैं, बाकी सत्ता में नहीं है, इसी कारण अभी थोड़ा सा रुक रहे हैं। सत्ता में नहीं है, बड़ा दुर्भाग्य है भाई, को जानकारी नहीं है। डबल इंजन की सरकार है, बोलते हैं कि चिराग पासवान सत्ता में नहीं है। दावा कर रहे हैं चिराग पासवान युवा नेता हैं, वो भी अपना विरासत में पिताजी के ही अथी पे आए हैं, तो फिर तेजस्वी यादव काहे नहीं आएंगे? चिराग पासवान ने आदमी का वो विश्वास जीता है जो 5 में से 5 सीट जीतने का काम किया। वही तेजस्वी जी 23 में से 4 सीट लेके ठिल्लू उखाड़ा। बिहार का मोदी जी के हनुमान को बोल दीजिए कि सिंगल चुनाव लड़के दिखा दे। 5 में से 5 जीरो, औकात पता चल जाएगा। 5 में से शून्य, आया था प्रचार करने। पता चल जाएगा। चिराग पासवान का औकात पता चल जाएगा, सिंगल जीत दिन लड़ जाएंगे। अरे जिस दिन चिराग पासवान अकेले लड़ गए पार्टी से, उनका तो औकात पता चल जाएगा कि कहाँ पर है। 243 सीट का सीट लाए थे, हो गया औकात, तो सबका औकात पता चल जाएगा। इधर आइए भैया आप पहले। अरे भैया, जो सही आदमी रहेगा वही एक साथ रह के नहीं लड़ेगा। चोर चार पार्टी है बीजेपी, तो सब अलग अलग लड़ेगा जी। हाँ? जितना भी नेता है सबको नहीं, चोर चौहार कोई पार्टी नहीं रहता है। बाकी देखिए, चिराग पासवान तो बोलते हैं कि सत्ता मतलब अकेले नहीं ला सकते हैं। अरे भैया, तो सांसद तो नहीं था शुरू से, 5 गो बीजेपी ने उनको टिकट दिया। उसके बाद चिराग फिक्स रहेंगे, लेकिन तेजस्वी नहीं। 47 तक बोल रहे हैं चिराग पासवान ओनली 4 रहेंगे, उसका सिवा कोई नहीं आने वाला है। और 47 तक जानने का तो बीजेपी का सरकार भी रहेगा, अब इनका मुख्यमंत्री रहेगा। चलिए, तो जैसा कि आपने जनता की बातों को सुना, वही जनता की बातों से आप कितने सहमत हैं, और इसके साथ ही इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज़ 24। धन्यवाद।